हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज़ अ प्लेलिस्ट अगेन वीडियो सीरीज़ ऑन, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एक जीपी रेटिंग का बच्चा अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो क्या प्रोसेस है। आप अगर इस प्लेलिस्ट के बाकी सारे वीडियोस देखें आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा कितने तरह के सीओसीज होते हैं एवरीथिंग। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक दो तरीके आप खुद से यूके सीओसी के लिए अप्लाई कीजिए, और यूके सीओसी के लिए क्यों कीजिए वो भी हमने पुराने वीडियोस में बताया है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन की, जिन्होंने एक हाइब्रिड मोड लॉन्च किया है साउथ शील्ड मरीन कॉलेज के साथ, जो कि यूके में है, इन पार्टनर करते हुए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा जैसे निशांत ऑयलर ने स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन से करके आज वो एक जूनियर इंजीनियर बन के सिनर्जी में सेल कर रहा है, तो क्या प्रोसेस है अगर कोई एक जीपी रेटिंग वाला बच्चा वाइपर था या ऑयलर था, आज वो फोर्थ इंजीनियर बनना चाहता है। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम टू माय मर्चेंट नेवी यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ मैम, मैं आपसे प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि एक ऑयलर है और उसने सपना देखा है फोर्थ ईयर बनने का, तो कैसे रहेगा बताइए। ये जो कोर्स है यूके सीओसी के लिए, क्लास 4 यूके सीओसी का जो कोर्स है ये 6 मंथ्स का है। जैसे कि संतोष पाल सर ने अपने तरफ से कुछ आइडिया देके यूके कॉलेज के साथ टाई अप करके ये कोर्स ब्लेंडेड लर्निंग में कन्वर्ट किया है, जिसमें कि 3 महीने वो इंडिया में सीखेंगे बच्चे और 3 महीने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए यूके जाएंगे। तो ये कोर्स जब भी हम लोग जब भी इस कोर्स के लिए बच्चे आते हैं तो वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द कोर्स इज़ कि उन बच्चों के पास 24 मंथ्स का सी टाइम होना चाहिए, कंपलसरी सी टाइम 24 मंथ्स का होना चाहिए जीपी रेटिंग बैकग्राउंड के लिए। और उसके बाद उनके पास जो वर्क कैपेसिटी है, जो उनके टेस्टिमोनियल पे जो रैंक होता है उनका, वो हम लोग देख के डिसाइड करेंगे कि वो उनका वर्क कैपेसिटी क्या है। वो देख के डिसाइड करने के बाद वो एलिजिबल है कि नहीं वो डिसाइड होता है। सबके पास अलग अलग रैंक होती है, वर्क कैपेसिटी अलग है। वॉच कीपिंग होना चाहिए, दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया। वॉच कीपिंग होना चाहिए। उसके बाद अगर 24 मंथ्स का एलिजिबल मंथ्स सी टाइम है उनके पास और वॉच कीपिंग का एक्सपीरियंस है उनको, तो ही कैन अप्लाई फॉर दी क्लास 4 यूके सीओसी, ये कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप है एलओए और टारबुक के लिए अप्लाई करना। एलओए इज़ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि एलओए और टारबुक के लिए जब हम लोग यूके कॉलेज के लिए मेल करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज़ एलओए और टारबुक के लिए अप्लाई करना। इसके लिए बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सीडीसी, पासपोर्ट, 10-12 के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, बेसिक एसटीसीडब्ल्यू के सर्टिफिकेट्स लगते हैं, और जो कि 24 मंथ्स का सी टाइम हमने बोला है उसका सी सर्विस लेटर देना होता है। तो टेस्टिमोनियल हो सकते हैं या फिर कंपनी सी सर्विस लेटर होता है। ये हम डॉक्यूमेंट्स हम लोग को भेजना होता है वाया ईमेल, और हम लोग एलओए टारबुक के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इट टेक्स ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 6 वीक्स। विद इन 6 वीक्स हम लोग को कुरियर आता है, हार्ड कॉपी आती है एलओए एंड टारबुक की, जो हम हैंड ओवर करते हैं स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है उनको हार्ड कॉपी हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। तो वो टारबुक लेके स्टूडेंट्स को जाना होता है, कैंडिडेट को जाना होता है 9 मंथ्स का सेलिंग पे, 9 मंथ्स की सेलिंग पे। 9 मंथ सेलिंग इज़ कंपल्सरी टू फिनिश द टास्क गिवन इन द टारबुक। हम लोग उसके लिए पूरा टारबुक फिल करने का प्रोसेस उनको अच्छी तरह से उनको समझाते हैं कैसे फिल करना है, क्योंकि यूजुअली बच्चों को टारबुक देख के समझ में ही नहीं आता है कि ये कैसे स्टार्ट करने का, क्या करने का, इसमें कैसे क्या लिखेंगे। तो वो पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उनको, पूरा प्रोसेस की टारबुक कैसे फिल करना है उनको, और क्या क्या उसमें एसेंशियल क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि टारबुक कंप्लीट होने के लिए जो चाहिए, क्या ज़रूरी है। जो टारबुक हम लोग कुरियर करते हैं एनओई के लिए, तो उसमें क्या देखा जाता है एग्जैक्टली जो टारबुक में होना चाहिए, वो हम लोग स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये फिर 9 मंथ्स के लिए स्टूडेंट जैसे चले जाएंगे, 9 मंथ्स के बाद जब भी स्टूडेंट्स आते हैं टारबुक फिल करके, तो हम लोग तुरंत एनओई के लिए अप्लाई करते हैं। एनओई इज़ अ नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर योर ओरल्स। अगर एनओई आपको नहीं है आपके पास, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओरल्स, ओरल एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हो। तो इस एनओई के लिए हम लोग को ये सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एक्सेप्ट योर पासपोर्ट हमको कुरियर करने होते हैं। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे 9 मंथ सेलिंग फिनिश हो जाए तभी हम लोग एनओई के लिए अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट ही कैन गो फॉर 3 मंथ्स का कोचिंग के लिए जाएंगे, जहाँ पे वो सब्जेक्ट्स का कोचिंग करेंगे। तो ये इस दौरान उनको उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाय द टाइम ही विल फिनिश, आप पूरा कोचिंग फिनिश होता है, उनको एनओई आ जाती है, उनको उनके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आ जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है
कोचिंग करने के लिए हम लोग का इंस्टीट्यूट है, एम्स कॉलेज है जो सिंधुदुर्ग में है, मरीन कॉलेज, वहाँ पे स्टूडेंट कोचिंग करने के लिए जाता है। साइंस है, साइंस भी, कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये 3 एकेडमिक सब्जेक्ट से वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, थरली पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इतने सालों के जीपी रेटिंग के एक्सपीरियंस के बाद वो फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतना लिखने की प्रैक्टिस कर रहे, राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होते हुए मैंने देखा है, स्टूडेंट से बात मैंने की है, उन इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो डर था उनके पास कि जीपी रेटिंग के बैकग्राउंड से हूँ, 12 के बाद स्टडी नहीं किया है कभी, और मैं इतने साल इंजन में काम कर रहा हूँ लेकिन पेन हाथ में कभी पकड़ा नहीं है, कि इतना लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ये स्टूडेंट्स के फीडबैक है जो मेरे पास आए हैं। आई कैन नेम ऑल्सो कि जो स्टूडेंट्स ने ये बोला है, एज है स्टूडेंट्स की, एज 45+ तक होती है, उनको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि क्लियर तो हो जाऊँगा, पास तो मैं हो जाऊँगा। इस तरह से पढ़ाया जाता है, कोचिंग दी जाती है और वर्कशॉप पार्ट 1 सिखाया जाता है। तो जैसे वर्कशॉप पार्ट 1 और कोचिंग फिनिश होने के बाद साइड बाय साइड हम लोग का प्रोसेस होता है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे कि डीएलपी के लिए अप्लाई करना, डीएलपी इज़ अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये स्टडी मटेरियल होता है जो एसएसएमएस यूके से वाया ईमेल स्टूडेंट को आता है, तो डीएलपी के लिए अप्लाई होता है। उसके बाद ईके का कोर्स करना होता है। ईके इज़ अ इंजीनियरिंग नॉलेज जनरल मोटर कोर्स होता है, जो कि ये सीओसी के लिए विच इज़ कंपलसरी, उसका एग्ज़ाम भी होता है देना। और ये ईके का कोर्स हम लोग बुक करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो भी यूके में हो सकता है, समटाइम्स दे गेट ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन ऑल्सो। कोर्स का एग्ज़ाम सारे यूके में ही होने हैं, 3 सब्जेक्ट, ईके का कोर्स, वर्कशॉप पार्ट 2 और ओरल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो यूके में जाके ही होता है। तो एक बार ये सारे बुक हो गए, बुकिंग प्रोसेस यहाँ से होती है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से होता है, वीज़ा फाइलिंग यहाँ से होती है, एंड स्टूडेंट हैव टू गो टू यूके फॉर द एग्जाम एंड ओरल्स एंड वर्कशॉप। ओके, तो ऐसा प्रोसेस है। एक सांस में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया बट फिर भी मेरे को डाउट्स आ जाते हैं, तो मैंने कहा ज़रा पूछें। मैम ये बताइए, जैसे कि LOA टार्बो कितना फिर समझ में आ गया कि बच्चा एक बार आपके पास आया तो आपका हो गया, आप उसकी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई जीपी रेटिंग का बच्चा है तो चाहे उसे मेहनत बहुत आती होगी लेकिन इन चीज़ों में आके अटक जाएगा कि आप बोलो ऑनलाइन भाई ये काम कर दो, एंड अगर आप उससे उम्मीद करेंगे वो करके देगा, चांसेस कम हैं। कभी कभी किसी बच्चे को पता नहीं होता कि उसके पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, हम बताते हैं देख के उसके डॉक्यूमेंट में, मेडिकल्स में, मेडिकल के जो भी हमें भेजता है उसके एडवांस के या उसके फ्रेशर्स, वो भी एक्सपायर हो गए होते हैं या होने वाले होते हैं और उसे पता नहीं होता है। तो ये थोड़ा खराब केस है, बट आई अंडरस्टैंड। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स योर हेडेक, टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्ट, सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू बी शुड बी कमिंग टू यू गाइस, जिसमें आपको लगता है अरे भगवान ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा। तो ये LOA प्लस जो टोटल कॉस्ट है, जो ये 3 महीने जो आपके साथ करते हैं, इसकी लगभग कॉस्ट कितनी पड़ती है आज की डेट में? आज की डेट में ये जो 3 महीने का जो इंडिया में होता है उसकी लगभग कॉस्ट होती है 3.3 लाख तक जाती है। एंड जिसमें आपका सब कुछ पूरा हेडेक आपका है, पूरा बच्चे का जो आपके कॉलेज में वर्कशॉप बन कर रहा है, डॉक्यूमेंट, लॉजिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट, एंड हेडेक इज योर, उसको सिर्फ पढ़ाई करनी है, उसको सिर्फ पढ़ाई इवन करनी है वो और जैसे documents देने क्योंकि हैं। ये ब्लेंडेड लर्निंग है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें वही ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं है बच्चे को कंटिन्यू 6 महीना करना, कि 3 महीना यहाँ किया तो फिर उसको एग्ज़ाम देने जाना ही जाना है। किसी बच्चे को कुछ उसका शिपिंग का कमिटमेंट है, किसी की कंपनी बुला रही है, किसी के बीच में कोई बहुत क्लोज रिलेटिव की मैरिज है, तो ही कैन इवन टेक अ ऑफ बिटवीन ऑल्सो, क्योंकि जो यूके की डाइट्स होती हैं फॉर क्लास 4 एग्जाम्स, देयर आर ऑलमोस्ट 6 डाइट्स इन अ ईयर। तो अगर उसने अभी 3 महीने का कोर्स किया और 2 महीना उसको नहीं है या वो सेलिंग पे जा रहा है फॉर गेटिंग मनी फ्रॉम द सैलरी टू गो टू यूके एंड फॉर द एग्जाम्स, तो वो इवन बीच में ब्रेक लेके ही कैन गो फॉर द सेलिंग, ही कैन अगेन कम बैक। तो वो हमारे कॉलेज में दैट विल बी अगेन उसका रिवीजन होता है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ ही हैज़ टू पे लॉजिंग बोर्डिंग, दैट ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड नाउ। अदरवाइज बच्चे जो है अगर 15 दिन का 20 दिन का रिवीजन है, बच्चे 3-3 महीना रह के रिवीजन करते हैं, तो लॉजिंग बोर्डिंग की कॉस्ट कॉलेज को बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो लॉजिंग बोर्डिंग सिर्फ उनको देना पड़ता है, हमारे टीचर्स उनको वापस से रिवाइज कराते हैं ताकि एक बार ब्रश अप हो जाए बिफोर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम। तो वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे उसने 3 महीना कोर्स यहाँ इंडिया में किया तो तुरंत एग्ज़ाम देने जाना है। बीच में अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है या उसको किसी और सेलिंग पे जाना है तो वापस आएगा, कोर्स रिवाइज करेगा, देन ही विल से कि मैम मैं ये
डाइट के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, मार्च डाइट के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, या जो कमिंग डाइट रहेगी उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, देन वील बुक हिज एग्जाम फॉर दैट पर्टिकुलर डाइट एंड देन ही कैन गो। तो पूरा DLP करना, यूके वीज़ा अप्लाई करना, ये सब जद्दोजहद आप उठाते हो? इवन वो शिप पे भी जाता है तो ही विल बी इन टच विद अस, ऑल माय स्टाफ जिससे काम है, ही विल बी टच। क्योंकि उसे टायर बुक भरनी है तो उसे क्वेरी हो सकती है कि मैम इसमें क्या भरना है या कैसे क्या करना है। करते हैं, नाउ वी हैव मेड अ सैंपल ऑफ टायर बुक, जैसे आपका, क्योंकि द शिप अलग अलग होती है, तो आपके जो बल करियर की हमने टायर बुक सैंपल अलग बनाई है, जो बच्चे ने जिसकी अच्छी रहती है हम उसका जेरोक्स लेते हैं, फिर किसी ने ऑयल टैंकर की, कंटेनर की है, तो हमारे पास अभी सैंपल ऑफ ईच टायर बुक हो गया ताकि है। बच्चों को एक आइडिया रहेगा कि दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू। अगर वो ऑफिस आता है तो हम फिजिकली उसको हार्ड कॉपी दे देते हैं टायर बुक की, सैंपल ऑफ टायर बुक की, ऐसे तूने भरना। फिर भी वो पूछता है, कहीं अटक जाता है तो फोन करके पूछता है कि मैम ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो भी गाइड। अच्छा है, वी ऑलवेज टेल देम कि पूछो, अगर कहीं पे अटक गए तो पूछो, ना कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भर के उसका कुछ इलाज नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आने के बाद फिर वापस जाना, सिग्नेचर मिलना या जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे नेसेसरी है वो मिलना मुश्किल है। तो हम लोग हमेशा इंसिस्ट कर रहे हैं बच्चों को कि बिफोर साइनिंग ऑफ कि शेयर करो आपने जो भी फील किया है, टॉट बुक जो भी भरा है, जो भी पेंडिंग कोई है, सिग्नेचर हम लोग अगर चेक रह गया करके तो बताएंगे, तभी आप साइन ऑफ करो, क्योंकि ये बाद में का हेडेक। ओके तो ये आपका जो 3.3 lakhs है दैट इज फॉर दिस 3 months कोर्स, एंड 3 months जो वो यूके में करेगा उसका खर्चा कितना है लगभग? कोर्स फीस इज 3.6 lakhs कोर्स फीस, और जो स्टे और टिकट का कोर्स फीस हो गया 3.6 प्लस 3 6.9, तो ही हो गया 7 लाख चला गया। बाकी जो वीज़ा का खर्चा होगा प्लस ट्रैवलिंग का होगा, फिर वहाँ पर 3 महीने रहने का होगा, तो लगभग जो मुझे निशांत ने कोट किया था 10 to 12, इट इज 10 to 12 lakhs में हो जाता है। हाँ, मतलब दिस इज ऑन द हायर साइड, दिस इज ऑन द हायर साइड, मैक्स 12, नॉट मोर देन 12। ओके। अब इसमें ये है कि सपोज किसी बच्चे ने वहाँ से एग्जाम क्लियर कर लिए, निकाल के आ गया, नाउ ही हैज टू गेट COC, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? जैसे कि वो यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि इंसिस्ट करते हैं उनको, बच्चों को, कि जो एडवांस कोर्सेज है बिफोर अप्लाइंग COC MCA एडवांस कोर्सेज जो करने होते हैं कि बेटर टू डू इन इंडिया, कि वो यूके में भी होते हैं बट इट्स मोर कॉस्टली ओवर देयर। तो इंडिया में जैसे TS रहमान में वो कोर्सेज किए जा सकते हैं। TS रहमान, यस। हाँ, जैसे FA MFA PSCRB, फिर हेल्म, MC MC अप्रूव्ड जो कोर्सेज है वो उनको करने होते हैं। उनके सर्टिफिकेट्स एक बार उनको पास आ गए तो कुरियर करने होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट योर पासपोर्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से एक बार जैसे NOE के लिए हुआ है वैसे ही COC के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स कुरियर होंगे, और उनको विद इन 8 days ही कैन गेट हिज COC। मैम इस सब पूरे वीडियो के अंदर अभी जब आपने टेस्टिमोनियल्स की बात करी, मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि हमें ये देखना होता है कि बच्चा एलिजिबल है कि नहीं है, तो वो कौन सी चीज़ है? अगर मैं एक फिटर हूँ, चलिए पहले फिटर के लिए वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं, पहला क्वेश्चन। फिटर के लिए वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट इज सबके लिए होना चाहिए, हर एक रैंक के लिए वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूजुअली कि ऐसे होता है कि वॉच कीपिंग के बाद 24 मंथ्स का सी टाइम होना चाहिए, बट वॉच कीपिंग के बाद वॉच कीपिंग मिलने के लिए ही 15 मंथ्स लग जाते हैं GP रेटिंग वालों को, तो उसके बाद 24 मंथ्स का सी टाइम इज मतलब उनका टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो नाउ SSMS UK ने कंसिडर करना शुरू किया है कि जस्ट वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास विद इन 24 मंथ्स, कभी भी मिला हो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट हैज टू बी देयर। अच्छा, चाहे 6 महीने के लिए हो चाहे 9 महीने के लिए हो, 24 मंथ्स की सी टाइम होनी चाहिए, टाइम 24, और उसके अंदर एक वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अब तो एक तो हो गया। और वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट में गलतियां होती है टेस्टिमोनियल में। जो सी टेस्टिमोनियल जो होते हैं उसके ऊपर कैपेसिटी ऑफ वर्क जो मेंशन किया होता है, जैसे इंजन साइड में रैंक्स होते हैं, मोटरमैन होता है, फिटर, ऑयलर या फिर वाइपर, इन सारे रैंक्स में जो कैपेसिटी ऑफ वर्क जो डिस्प्ले किया होता है 4A, 4B, 4C, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी की है कि इफ़ इट इज़ 4C फॉर वाइपर, अंडर वाइपर के रैंक के अंडर जो 4C कैटेगरी है तो वो एलिजिबल नहीं होती है। वो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं कि बाकी सारे इंस्टीट्यूट में उनको ऐसा बताया गया है कि 4C वाइपर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द कोर्स। आई एम टेलिंग इन दिस यूट्यूब चैनल, थ्रू दिस यूट्यूब चैनल, कि ऐसा नहीं है। 4C वाइपर इज़ ऑल्सो एलिजिबल। द ओनली थिंग इज ही हैज़ टू बी
he has to be first assistant on watch of engine or second assistant on watch of engine. ये capacity of work होनी चाहिए और 4C वाइपर is eligible for this course. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइज, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं स्कूल ऑफ मरीन एजुकेशन को बताऊंगा कि उसके अंदर प्लीज़ आंसर करके जो भी चीज़ें हैं बच्चों की क्लियर करें। विद दिस ऑल आई कैन से थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।